हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम जनजातियों में होने वाले विवाह से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू से पहले थोड़ा बहुत थ्योरी देख लेते हैं। जनजातियों में दो टाइप का विवाह पाया जाता है, एकल विवाह, बहुविवाह। एकल विवाह को इंग्लिश में बोलते हैं मोनोगैमी, बहुविवाह को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगैमी। एकल विवाह दो टाइप का होता है, साली या पत्नी भगिनी विवाह। दूसरा है देवर या पति भ्रातृ विवाह। साली विवाह का मतलब हुआ अगर किसी लड़के की पत्नी खत्म हो जाए तो वह अपने पत्नी की बहन से शादी करता है, तो ये हुआ साली विवाह। देवर विवाह का मतलब हुआ यदि किसी लड़की का पति खत्म हो जाए तो वह पति के भाई से शादी करेगा, तो ये शादी करेगी, तो ये हुआ देवर विवाह। बहु विवाह भी दो टाइप का होता है, बहुपति विवाह जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉलीएंड्री, बहुपत्नी विवाह जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉलीगैनी। बहुपति विवाह मतलब, ठीक है, अगर किसी लड़की के एक से ज़्यादा शादी हो या एक से ज़्यादा पति हो तो उसे बहुपति विवाह कहेंगे। बहुपति विवाह भी अगेन तीन टाइप का होता है, भ्रातृ विवाह, अभ्रातृ विवाह और समूह विवाह। भ्रातृ विवाह का मतलब क्या हुआ, अगर किसी लड़की एक भाई मतलब भाइयों से शादी करे, समझ लो, है ना, तो वो भ्रातृ विवाह हो गया। अभ्रातृ मतलब अगर अलग अलग लड़के, मतलब समझ लो अलग अलग लड़के भाई ना हो तो अभ्रातृ विवाह। समूह विवाह मतलब दो से ज़्यादा लड़के हो गए, समझ लो, तो दो लड़के ज़्यादा में वो समूह विवाह हो गया। बहुपत्नी विवाह मतलब अगर किसी लड़के के एक से ज़्यादा शादी हो या एक से ज़्यादा पत्नी हो तो उसे बहुपत्नी विवाह कहेंगे। पैडुल या चढ़ विवाह, यह इस प्रकार का जो विवाह है वो गौड़ जनजाति में होता है। पैडुल या चढ़ विवाह में लड़का लड़की के घर बारात लेकर जाता है, जैसा एक सामान्य विवाह में होता है। इसके जस्ट एक अपोजिट विवाह होता है जिसे बोलते हैं पठौनी विवाह, ये भी गौड़ जनजाति में ही होगा। इसमें लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाती है, लड़के के घर मंडप में विवाह संपन्न होता है। ठीक है, याद रखना, पैडुल या चढ़ विवाह गौड़ जनजाति में होता है। ठीक है, इसमें सामान्य जैसा विवाह होता है वैसे ही होगा, लड़का लड़की के घर बारात लेकर जाता है। पैडुल या चढ़ विवाह के जस्ट अपोजिट हो जाएगा पठौनी विवाह, इसमें लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाती है। हठ विवाह, हठ विवाह का मतलब क्या होता है, लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह किया जाता है। ठीक है, अब बैगा जनजाति में हठ विवाह को पैठू या पैठुल विवाह कहते हैं, और इसी हठ विवाह को पहाड़ी कोरवा या अगरिया जनजाति में ढुकू विवाह कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा, हठ विवाह, हठ विवाह में क्या होगा, लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह संपन्न होगा, विवाह मतलब करेगी लड़की। ठीक है, लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह करना। ठीक है, ये हठ विवाह में होता है। बैगा जनजाति में हठ विवाह को पैठुल या पैठू विवाह बोलते हैं, और अगरिया और पहाड़ी कोरवा जनजाति में इसी हठ विवाह को ढुकू विवाह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भगीली या पोटा या गंधर्व विवाह, ये गौड़ जनजाति में होता है। प्रक्रिया क्या है इसमें कि लड़की लड़के के घर जबरदस्ती जाके रहती है। ठीक है, भगीली या पोटा या गंधर्व विवाह, याद रखना है कौन सी जनजाति में होता है, गौड़ जनजाति में। एक है छुट्टा विवाह, जिसमें लड़के का पसीना छूट जाता है। लड़के का पसीना कब छूटेगा, जब उसका पैसा खर्च होगा, तो याद रखना छुट्टा विवाह क्या हुआ, विवाह का खर्च वर पक्ष उठाता है। ठीक है, गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह या सहपलायन विवाह। ठीक है, ये प्रजा जनजाति में इस प्रकार का विवाह प्रचलित है। इसमें क्या होगा, पलायन कर विवाह किया जाता है। मतलब क्या हुआ, आप समझ लीजिए लव मैरिज, भाग कर शादी करना। ठीक है, ये हुआ गंधर्व विवाह, या इसी को बोलेंगे प्रेम विवाह या सहपलायन विवाह। ठीक, सेवा विवाह, सेवा विवाह को कहा जाता है लमसेना विवाह। गौड़ जनजाति में सेवा या लमसेना विवाह को बोलते हैं चरघिया, घरजन बोलेंगे कंवर जनजाति में, और बिंजवार जनजाति बोलेंगे घरजिया। फिर से बोलता हूँ, सेवा विवाह इसे लमसेना विवाह भी कहा जाता है, गौड़ जनजाति में इसे बोलते हैं चरघिया विवाह, कंवर जनजाति में बोलते हैं घरजन विवाह, बिंझवार जनजाति में बोलेंगे घरजिया विवाह।
सेवा विवाह का मतलब क्या हुआ? ठीक है, लड़का अगर लड़की से शादी करना चाहता है तो लड़की का जो पिताजी हैं वो बोलते हैं कि बेटा लड़की के बदले लड़की ले जाओगे तुम, और लड़की के बदले तुमको मेरे घर में कुछ सेवा करना होगा, कुछ काम करना होगा। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे सेवा विवाह। ठीक है, याद रखना गोंड जनजाति में होता है। गोंड जनजाति में सेवा या लामसेना विवाह को बोलते हैं चरगिया। कंवर जनजाति में बोलते हैं घरजन। बिंझवार जनजाति में बोलते हैं घरजिया। ठीक है, नेक्स्ट है विनिमय या गुरावट विवाह विशेष। इसमें क्या होगा, वर वधु का आदान प्रदान करके विवाह होता है। देखिए विनिमय या गुरावट विवाह में क्या होता है कि भाई बहन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब इसी विनिमय या गुरावट विवाह को बिरहोर जनजाति में बोलते हैं गोलत विवाह। बैगा जनजाति में बोलते हैं खड़ोनी विवाह। ठीक, याद रखना विनिमय या गुरावट विवाह, बिरहोर जनजाति में इसी को बोलेंगे गोलत विवाह, बैगा जनजाति में बोलते हैं खड़ोनी विवाह। दूध लौटावा विवाह यह गोंड जनजाति में प्रचलित है। इस विवाह में ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह किया जाता है। याद रखना दूध लौटावा विवाह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोंड जनजाति में प्रचलित है। पाटो विवाह, पाटो विवाह कोरकू जनजाति का विवाह है। पाटो विवाह एक पुनर्विवाह है। ठीक है, स्त्री पुनर्विवाह। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट है हल्दी पानी विवाह, ये भी एक प्रकार का पुनर्विवाह ही है। ठीक, हल्दी पानी विवाह इसी को बोलते हैं कई बार चूड़ी पहनावा विवाह। ठीक, अपहरण या पैसोतुर विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अपहरण विवाह को पैसोतुर विवाह भी बोलते हैं, ये गोंड जनजाति में प्रचलित है। अपहरण या पैसोतुर विवाह में नाम से ही समझ आ रहा होगा, युवक द्वारा युवती का अपहरण कर विवाह किया जाता है। ठीक, कांड विवाह, कांड विवाह में क्या होता है, ये भुंजिया जनजाति में होता है। पहली बात तो कांड विवाह किन जनजातियों में होता है, भुंजिया जनजाति में। इसमें क्या होगा, लड़कियों में विवाह से पहले कांड, कांड का मतलब हुआ बाण। ठीक है, तो बाण से ठीक है लड़की की शादी की जाती है। ठीक है, ये होता है कांड विवाह। ठीक है, तीर विवाह, तीर विवाह बिंझवार जनजाति में होता है। इसमें लड़की का तीर के साथ शादी किया जाता है, ये होता है तीर विवाह। कौन सी जनजाति में, बिंझवार जनजाति में। अब देखिए एक नोट है कि जो कांडाबरा है पुष्प विवाह, कांडाबरा को क्या बोलते हैं, पुष्प विवाह। यह अबुझ माड़ियों में कौमार्य संस्कार से संबंधित है। याद रखना है कांडाबरा का मतलब क्या हुआ, पुष्प विवाह। कांडाबरा किन कौन सी जनजाति से संबंधित है, अबुझ माड़िया जनजाति से संबंधित है। कांडाबरा है क्या, तो ये कौमार्य संस्कार है, याद रखना है। कांडाबरा पुष्प विवाह अबुझ माड़ियों में कौमार्य संस्कार से संबंधित है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 जनजाति विवाह, सूची 2 में दिया हुआ है उनके नाम। ठीक है, विवाह के प्रकार दिए हुए हैं, क्रय विवाह, सेवा विवाह, अपहरण विवाह, गंधर्व विवाह। उनके नाम दिए हुए हैं पारिंगधन, लमसेना, पायसोतुर, पोटा। देखिए क्रय विवाह, क्रय से समझ आ रहा होगा, क्रय किसी भी चीज़ को क्रय खरीदने के मतलब खरीदना, क्रय करने का मतलब क्या होता है, खरीदना। किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है, धन पैसा। ठीक है, तो धन कहाँ पर दिख रहा है आपको, पारिंग धन। ठीक है, तो क्रय विवाह से याद रखना पारिंग धन। सेवा विवाह, सेवा विवाह का मतलब क्या होता है, लमसेना, लमसेना का मतलब होता है ससुराल। याद करो सेवा, सेवा विवाह। ठीक है, मैंने बताया था लमसेना, गोंड जनजाति में इसी को चरगिया भी कहते हैं। ठीक, कंवर जनजाति में घरजन कहते हैं। ठीक है, तो सेवा विवाह क्या हुआ, लमसेना। लमसेना का मतलब याद रखना, लमसेना का मतलब होता है ससुराल। ठीक, अपहरण विवाह, अपहरण विवाह का मतलब होता है पैसोतुर। गंधर्व विवाह का मतलब होता है पोटा। ठीक, अब देखिए ये किस में मैच हो रहा है, ए का ए, ये सामान्यतः इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए इस राज्य की जनजातियों की विवाह परंपरा, उनका अर्थ सेम है। सूची 1 पारिंगधन, बी अरौतो, सी लमसेना, डी गुरावट। नाम दिए हुए हैं कि वो मतलब किस टाइप का विवाह है, सेवा विवाह, वधु मूल्य अदा कर विवाह, विनिमय विवाह, विधवा विवाह। देखिए पारिंग धन मैंने बताया क्रय विवाह मतलब खरीदना। ठीक है, तो
खरीदना विवाह से समझ में आ रहा होगा कि वधू मूल्य अदा करके आप किसी की मतलब पैसा दे के खरीद रहे हैं, ठीक है, मूल्य अदा कर रहे हैं, उसके बदले में धन दे रहे हैं। तो पारिंग धन का क्या हो जाएगा, वधू मूल्य अदा कर विवाह करना। अरहुतो का मतलब हो जाता है विधवा पुनर्विवाह, तो ये हो जाएगा चौथा विधवा पुनर्विवाह अरहुतो। लमसेना मतलब सेवा विवाह है, ये हो जाएगा 1 सेवा विवाह। गुरावट मतलब विनिमय विवाह, अदला बदली विवाह भी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो बी डी का हो जाएगा 3। ठीक, मैच कर लीजिएगा इसको, ए का 2, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। ठीक, छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज में विवाह के निम्नलिखित प्रकार विद्यमान हैं। पहला लमसेना, दूसरा पुट्टा, तीसरा बुधिया, चौथा पेरुंग। आपको यहाँ बताना है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से विवाह के जो प्रकार हैं अभी विद्यमान हैं। ठीक, तो देखिए, लमसेना जिसे सेवा विवाह कहते हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। पोटा या गंधर्व विवाह, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ में है। लेकिन बुधिया और पेरुंग इस प्रकार की कोई भी विवाह की प्रक्रिया हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2। इस राज्य की विशेष परंपरा विनिमय विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ए लमसेना, बी पैठुल, सी गुरावट, डी पासोतुर। विनिमय विवाह, विनिमय विवाह का मतलब क्या हुआ, ठीक है, गुरावट विवाह या अदला बदली विवाह। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गुरावट है, सेम क्वेश्चन है। अदला बदली विवाह, सेम क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर जो सेम क्वेश्चन है या सेम टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, उन्हें मैं स्किप करता हुआ चलूँगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, मतलब उनको अटैम्प्ट करने से पेपर में जो वैरायटी है उन्हें फेस करने का जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ उन्हें आप अटैम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य की जनजातियों में अपहरण विवाह को पुकारा जाता है। ए लमसेना, बी पासोतुर, सी ढुकू, डी गुरावट। अपहरण, अपहरण का मतलब हुआ, अपहरण विवाह को क्या बोलते हैं, पासोतुर कहते हैं, तो बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस राज्य में गौड़ जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रचलित है जिसमें वर द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है। सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जनजातियों का विवाह प्रकार एवं अर्थ सुमेलित नहीं है। ए पायसोतुर, बड़ों की सहमति से विवाह, बी लमसेना, सेवा विवाह, सी गुरावट, विनिमय विवाह, डी पारिंगधन, वधु मूल्य देकर विवाह। देखिए, लमसेना सेवा विवाह करेक्ट है, गुरावट विनिमय विवाह करेक्ट है, पारिंगधन धन देकर देना, धन देकर विवाह करना या वधु मूल्य देकर विवाह करना, ये भी करेक्ट है। लेकिन पासोतुर का मतलब क्या होता है, अपहरण करके विवाह करना। तो यहाँ पर क्या हुआ दिया, बड़ों की सहमति से विवाह करना, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पासोतुर विवाह का मतलब होता है अपहरण विवाह। इस राज्य की कोरवा जनजाति में उस विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया जाता है जिसमें एक महिला किसी पुरुष के घर जबरदस्ती घुस जाती है। ए ढुकू विवाह, बी पैठुल विवाह, सी पोटा विवाह, डी रौतो विवाह। ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ढुकू विवाह। ठीक, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक प्रकार का हठ विवाह, हठ विवाह में क्या होता है कि लड़की ज़बरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह करती है। ठीक है, बैगा जनजाति में इसी को बोलते हैं पैडू या पैठुल विवाह, और अगरिया या पहाड़ी कोरवा जनजाति में इसी को बोलते हैं ढुकू विवाह। ठीक है, इस राज्य की आदिवासी संस्कृति में पैठुल या ढुकू क्या है। ए पूजा करना, बी खेल का प्रकार, सी विवाह का प्रकार, डी यात्रा करना। पैठुल या ढुकू ये विवाह का प्रकार है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की पहाड़ी कोरवा जनजाति में ढुकू विवाह का स्वरूप निम्नलिखित में से क्या है। ए बहुपत्नी विवाह, बी गोत्र के बाहर विवाह, सी बहुपति विवाह, डी महिला द्वारा पुरुष के घर घुसकर विवाह, ई इनमें से कोई नहीं। ढुकू विवाह
एक प्रकार का हठ विवाह है जिसमें महिला द्वारा पुरुष के घर घुसकर विवाह किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक। छत्तीसगढ़ की गौड़ जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रथा या प्रथाएं प्रचलित हैं? ए भागेली विवाह, बी लमसेना विवाह, सी चढ़ विवाह, डी पठौनी विवाह, ई उपरोक्त सभी। देखिए, भागेली, लमसेना, चढ़, पठौनी चारों विवाह गौड़ जनजाति में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जनजातियों की विवाह पद्धति एवं उसके अर्थ से सुमेलित नहीं है? ठीक। ए अरौतो विधवा पुनर्विवाह, बी लमसेना सेवा विवाह, सी पोटा अपहरण के द्वारा विवाह, डी गुरावट विनिमय विवाह। देखिए, अरौतो का मतलब होता है विधवा पुनर्विवाह, ये करेक्ट है। बी लमसेना सेवा विवाह, ये भी करेक्ट है। सी पोटा अपहरण के द्वारा विवाह, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपहरण के द्वारा जो विवाह होता है उसे पैसोतूर कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। उचित वर न मिलने पर कन्या का विवाह तीर से करने की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? ए मुड़िया, बी परजा, सी धनवार, डी बिंझवार। देखिए, तीर विवाह की जो प्रथा है वो बिंझवार जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में बैगा आदिवासियों के विवाह नृत्य को क्या कहते हैं? ए सुआ नृत्य, बी कर्मा नृत्य, सी परघौनी नृत्य, डी सैला नृत्य। देखिए, बैगा जनजातियों का जो विवाह नृत्य है, ठीक है, तो विवाह में होने वाले नृत्य को जनरली परघौनी नृत्य कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है, बैगा आदिवासियों के विवाह नृत्य को क्या कहते हैं? परघौनी नृत्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अबूझमाड़िया में कांडाबरा पुष्प विवाह नामक संस्कार किससे संबंधित है? ए सगाई संस्कार, बी कौमार्य संस्कार, सी निश्चित समय के लिए विवाह, डी तेल हल्दी संस्कार। देखिए, कांडाबरा पुष्प विवाह अबूझमाड़ियों से संबंधित है और इसका ये जो है कौमार्य संस्कार से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोरकू जनजाति में स्त्री पुनर्विवाह को कहा जाता है? ए ढुकू विवाह, बी भगोरिया विवाह, सी राजी विवाह, डी पाटो विवाह। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पाटो विवाह। गौड़ जनजाति में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें विवाह से पूर्व वर वधु के यहाँ रहकर सेवा करता है? ए भगौरिया, बी चरगिया, सी आटा साटा, डी गंधर्व। नहीं, इस प्रकार के करेक्ट आंसर हो जाएगा बी चरघिया। ठीक। देखिए, सेवा विवाह मतलब लमसेना विवाह गौड़ जनजाति में इसी को बोलते हैं चरघिया, कंवर जनजाति में बोलते हैं घरजन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में दूध लौटावा नाम के चचेरे भाई बहनों का विवाह किस जनजाति में लोकप्रिय है? ए खैरवार, बी भूमिया, सी गोंड, डी धनवार। दूध लौटावा विवाह जिसमें ममेरे फुफेरे चचेरे भाई बहनों का विवाह किया जाता है, ये गौड़ जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनजाति में गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह पलायन द्वारा एक प्रमुख प्रथा है? ए मारिया, बी परजा, सी बैगा, डी बिरहोर। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, पलायन विवाह जो जिसे बोलते हैं, ठीक, पलायन विवाह, ये परजा जनजाति की एक प्रमुख प्रथा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विवाह के उस प्रकार को क्या कहा जाता है जहां लड़का गांव के बाहरी इलाके में लड़की की प्रतीक्षा में रहता है और उसे ढूंढने पर उसे जबरन अपने घर या गांव में ले जाता है और उसे हल्दी के पानी से स्नान करवाता है? इस प्रकार के शादी की रस्म अदा करता है? ए भूत विवाह, बी सेवा विवाह, सी विनिमय द्वारा विवाह, डी बंदीकरण करके शादी करना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बंदीकरण करके शादी करना। ठीक। इस राज्य की जनजातियों में विधवा पुनर्विवाह को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ए अरौतो, बी पैसोतुर, सी पोटा, डी इनमें से कोई नहीं।
विधवा पुनर्विवाह को अरौतो कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पायसोतुर मतलब होता है अपहरण विवाह। पोटा से गंधर्व विवाह भी कहते हैं। ठीक। डुक्कू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ए पंडो, बी कोरवा, सी मुरिया, डी कमार। हठ विवाह, जैसे बार बार मैंने बताया हठ विवाह को पहाड़ी कोरवा या अगरिया जनजाति में ढुकू विवाह कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कोरवा। विवाह का प्रकार जिसमें जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं उसे कहते हैं। ए बहुविवाह, बी अनुलोम विवाह, सी अंतः विवाह, डी बहिर्विवाह। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, जाति के अंदर वैवाहिक संबंध, नाम से पता चल रहा है अंदर वैवाहिक संबंध मतलब अंतः विवाह हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। लमसेना विवाह किस जनजाति में होता है? ए उरांव, बी बिरहोर, सी गोंड, डी कंवर। लमसेना विवाह जिसे सेवा विवाह भी कहते हैं, ये गोंड जनजाति में एक प्रचलित विवाह है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विवाह का कौन सा प्रकार अधिमान्य विवाह नहीं है? ए पैरेलल कजन, बी क्रॉस कजन, सी लेवरेट, डी मोनोगेमी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मोनोगेमी। ठीक। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस विवाह में दो परिवार आपस में वधु एवं वर का विनिमय करते हैं? ए गुरावट, बी लमसेना, सी पायसोतुर, डी पारिंगधन। विनिमय विवाह या बदलो अदला बदली विवाह, ठीक है, इसे गुरावट विवाह भी बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुविवाह हो सकता है, पहला पॉलीएंड्री, दूसरा पॉलीजनी, तीसरा मोनोगेमी, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक और दो मतलब पॉलीएंड्री और पॉलीजनी ये दोनों बहुविवाह हो सकते हैं। जहाँ पॉली शब्द दिखा, देखिए पॉली का मतलब होता है बहु, एक से ज़्यादा, मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, तो यहाँ पर मोनोगेनी तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीएंड्री और पॉलीजनी ये दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक। मुड़िया दरबार में महला का अर्थ होता है? ए सगाई, बी तेल चढ़ाना, सी टीका लगाना, डी मुकुट बंधन। देखिए मुड़िया विवाह में महला का अर्थ सगाई होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जनजातियों के सामाजिक संगठन में उनका बहिर्विवाही समूह होता है। ए घोटुल, बी वंश, सी टोटम, डी गोत्र। देखिए बहिर्विवाह समूह जो होता है ना उसे गोत्र कहते हैं। गोत्र देखकर ही शादी किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इस राज्य के बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का क्या नाम है? ए पैटू विवाह, बी खड़ोनी विवाह, सी लमसेना, डी खर्ची विवाह। देखिए बैगा जनजाति में जो पुनर्विवाह है उसे खड़ोनी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस जनजाति की विवाह पद्धति बरोखी कहलाती है? ए गोंड, बी बैगा, सी पंडो, डी भूमिज। देखिए बरोखी विवाह जो है वो भूमिज जनजाति की प्रचलित विवाह है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। लमसेना विवाह किस जनजाति में प्रचलित रहा है? ए गोंड, बी मुंडा, सी अगरिया, डी बैगा। ठीक। देखिए आयोग द्वारा इसका उत्तर डी लिया गया था, बैगा। लेकिन लमसेना विवाह जो है गोंड जनजाति की एक प्रचलित विवाह है, याद रखिएगा। लमसेना विवाह, सेवा विवाह भी बोलते हैं इसे। ये गोंड जनजाति की प्रचलित विवाह है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर आयोग के द्वारा डी लिया गया था, बैगा। इस राज्य की जनजाति में अपहरण के द्वारा विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए अरौतो, बी लमसेना, सी पायसोतुर, डी डोकू। अपहरण विवाह को क्या कहते हैं? पायसोतुर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हम जनजातियों के युवा गृह के बारे में पढ़ते हैं। जनजातियों का युवा गृह होता क्या है?
देखिए, युवा गृह आदिवासियों की लोक परंपरा के संवाहक होते हैं। ये आदिवासी गांवों की रात्रिकालीन संस्थाएं हैं जहां शाम ढलते ही तोड़ी की आवाज़ के साथ गांव की तरुणाई जुटती है और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेती है। देखिए, कुछ नहीं है, युवा गृह एक प्रकार के आज के प्ले स्टेशन जैसा ही है, समझिए। ठीक है, जहाँ पे यंगस्टर सारे आते हैं। ठीक है, अपना ठीक है टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, बस वैसे ही संस्था है पहले के ज़माने में ये, लेकिन ये सामाजिक चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें थी, है ना। ठीक है, तो युवा गृह क्या है, एक संस्था है जहाँ पे युवक युवतियाँ आके मिलते थे शाम के टाइम पे और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेते थे। ठीक, लेते हैं, सॉरी। युवा गृह के प्रकार देखिए, दो प्रकार के युवा गृह पाए जाते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी युवा गृह में क्या होता है कि इसमें अविवाहित युवक युवतियां शाम को जाकर रात को घर वापस आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो एकलिंगी युवा गृह है ये अबुझ माड़िया जनजाति में पाया जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। एक लिंगी विवाह में क्या होगा, अविवाहित अविवाहित युवक युवतियां शाम को जाकर घर को मतलब रात को घर वापस आ जाते हैं। ठीक, और एक लिंगी युवा गृह अबुझ माड़िया जनजातियों में पाया जाता है। द्विलिंगी युवा गृह, द्विलिंगी युवा गृह में जो युवक युवतियां हैं शाम को जाते हैं और रात भर वहीं रुकते हैं। ठीक, तो ये द्विलिंगी युवा गृह हो जाएगा। द्विलिंगी युवा गृह मुरिया एवं मुड़िया जनजाति में पाया जाता है। ठीक, घोटुल युवा गृह के बारे में पढ़ते हैं। घोटुल युवा गृह मुड़िया जनजाति में पाया जाता है। मुड़िया या मुरिया ना हो तो ये अगर ऑप्शन में, तो गोंड जनजाति को लेना है। क्यों? क्योंकि मुड़िया और मुरिया गोंड जनजाति की उप जनजाति है। घोटुल की उत्पत्ति लिंगोपेन देवता से होती है और लिंगोपेन देवता को ही घोटुल के बाहर स्थापित किया जाता है। ठीक है, वास्तविक नाम इसका गोटुल है। गोटुल का अर्थ होता है गोंगा, गोंगा स्थल अर्थात विद्या का स्थल। ठीक है, घोटुल का उद्देश्य है सामाजिक शिक्षा देना, जीवन साथी के चुनाव में सहायक, सेवा भाव जागृत करना। घोटुल का प्रचार प्रसार 1947 में वेरियर एल्विन के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ द मुरिया एंड देयर घोटुल के द्वारा किया गया था। ठीक है, घोटुल के सदस्य कौन कौन होते हैं? पुरुष सदस्य को बोलते हैं चेलिक, महिला सदस्य को बोलते हैं मुटियारिन, और घोटुल और पुरुष सदस्य के प्रमुख को बोला जाएगा सिरेदार, महिला सदस्य के प्रमुख को बोलेंगे बेलोसा। घोटुल के दौरान मतलब घोटुल में युवा गृह में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो हुल्की पाटा, मांद्री नृत्य, कक्सार नृत्य। ठीक, घोटुल में मांदर वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। कटकुल याद रखना है, कटकुल का अर्थ होता है खटिया। कुछ पॉइंट्स है वो देखते हैं घोटुल से रिलेटेड। घोटुल में अविवाहित युवक युवतियों को वर्ष में एक बार प्रवेश दिया जाता है। विवाहित जोड़ों का घोटुल में आना प्रतिबंधित रहता है। घोटुल में अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला त्यौहार नुन्ना नारे दाना पंडुब है, जिसमें घोटुल की सभी मोटियारिन दूसरे घोटुल में जाती हैं। अन्य युवा गृहों के बारे में भी देखते हैं। दूसरे जातियों में भी युवा गृह होते हैं। ठीक है, उन युवा गृहों के बारे में देखते हैं। मुड़िया, मुड़िया जनजाति की युवा गृह को बोलते हैं घोटुल, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। उरांव जनजाति की युवा गृह को कहते हैं धुमकुरिया। बिरहोर जनजाति के युवा गृह को कहते हैं गितियोना। भारिया जनजाति का युवा गृह घरसरवासा। भूइयां जनजाति का युवा गृह रंगभंग। परजा जनजाति का युवा गृह दांगा बक्सर। कोंध जनजाति का युवा गृह धांगड़ा घर या धांगड़ी घर। अबुझ माड़िया का युवा गृह कोसी घोटुल या घोटुल। फिर से देखिए, मुड़िया जनजाति का युवा गृह घोटुल, उरांव जनजाति का युवा गृह धुमकुरिया, बिरहोर जनजाति का युवा गृह गितियोना, भारिया जनजाति का युवा गृह घसरवासा, भूइयां जनजाति का युवा गृह रंगभंग, परजा जनजाति का युवा गृह धांगा बक्सर, कोंद जनजाति का युवा गृह धांगड़ा घर या धांगड़ी घर, अबुझ माड़िया का कोसी घोटुल या घोटुल। ठीक, देखिए, उरांव जनजाति का जो धुमकुरिया युवा गृह है, इसमें पुरुष सदस्य को धांगर बोलते हैं, महिला सदस्य को बोलते हैं धांगरिन। पुरुष सदस्यों के मुखिया को कहा जाएगा धांगर महतो
और महिला सदस्य के मुखिया को कहा जाएगा बारकी धांगरीन। ठीक। और अबुझ माड़िया का जो कोसी घोटुल या घोटुल युवा गृह है, इसमें बालकों को लेयोर और बालिकाओं को लेयस्कू के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। किस जनजाति में पारंपरिक रूप से युवा गृह का प्रचलन है? ए हल्बा, बी भत्रा, सी उरांव, डी बिरहोर। ठीक है। देखिए, पारंपरिक रूप से युवा गृह का प्रचलन है, कौन सी जनजाति में पूछा है। हल्बा में हमने नहीं पढ़ा, भत्रा में हमने नहीं पढ़ा, उरांव जनजाति का हमने पढ़ा है, बिरहोर जनजाति का हमने पढ़ा है। ठीक है। बिरहोर का होता है गितियोना और उरांव जनजाति का होता है धुमकुरिया। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी और डी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जिस समय ये प्रश्न आया था उसे विलोपित किया गया था, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति के युवा लड़कों और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल रहा है? ए गोंड, बी हल्बा, सी माड़िया, डी मुरिया। देखिए, घोटुल जो है मुड़िया जनजाति का युवा गृह है। ठीक है। यहाँ पर मुड़िया तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मुड़िया न दिया, देखिए प्राथमिकता देना हमेशा मुड़िया को, मुड़िया के बाद प्राथमिकता देना मुरिया को, और मुरिया के बाद प्राथमिकता देना गोंड को। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। माड़िया मत लगा देना, माड़िया अलग जनजाति है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन गोंड और मुड़िया दोनों दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने ही बोला पहले प्राथमिकता देना है मुड़िया, मुड़िया के बाद मुरिया, मुरिया के बाद गोंड। ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपको करेक्ट करना है। निम्न में से कौन घोटुल से संबंधित है? ए ददरिया, बी सैला, सी हुल्की पाटा, डी फाग। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हुल्की पाटा। क्यों? क्योंकि हुल्की पाटा जो है घोटुल के दौरान किया जाने वाला एक नृत्य है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नृतव्य विज्ञानी ने इस राज्य की मुरिया जनजाति के घोटुल पर एक अध्ययनपरक विवरण लिखा? ए एडमंड ब्लंट, सी वेरियर एल्विन, बी ईटी डॉल्टन, डी विंसेंट स्मिथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वेरियर एल्विन, क्योंकि 1947 में वेरियर एल्विन ने द मुरिया एंड देयर घोटुल में, ठीक है, घोटुल युवा गृह से रिलेटेड, ठीक है, विवरण अपने विवरण अपने ग्रंथ में छापा था। ठीक है यार, अपना वो देखिए, पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे यूट्यूब और जो सोशल मीडिया तो नहीं होते थे। ठीक है, लोग कैसे परिचित होते, लोग तो उस टाइम पे क्या था, लोग बुक रीड किया करते थे। ठीक है, बुक रीड करके ही देश विदेश के बारे में जाना करते थे। ठीक है, तो वेरियर एल्विन जो है उस टाइम पे एक ग्रंथ लिखा था, द मुरिया एंड देयर घोटुल, और उसके बारे में जनजाति और उसमें मुड़िया जनजाति और उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, ठीक है, उनके बारे में लिखा और लोगों के बीच में प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वेरियर एल्विन। इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया? ए श्यामचरण दुबे, बी वेरियर एल्विन। सेम ही क्वेश्चन है, आप इसे अटेम्प्ट कीजिए, सेम क्वेश्चन है। घोटुल मुख्यतः किस जनजाति से संबद्ध है? ए उरांव, बी कमार, सी कोरवा, डी मुरिया। देखिए, घोटुल जो है मैंने बताया मुड़िया जनजाति से संबद्ध है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। युवा गृह घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख होती है? ए केवरा, बी बालीफुल, सी बेलोसा, डी मोटियारिन, ई टूरी। युवा गृह के सदस्यों को क्या कहा जाता है? चेलिक और मोटियारिन, मतलब युवक को चेलिक और युवती को मोटियारिन। वहीं प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो सिरोदार और बेलोसा, मतलब पुरुषों का सिरोदार और महिलाओं का बेलोसा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बेलोसा। घोटुल के महिला नेता को किस नाम से पुकारा जाता है? ए चेलिक, बी सिरेदार, सी मोटियारिन, डी बेलोसा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बेलोसा। ठीक है, महिला नेता को बोलते हैं बेलोसा, पुरुष नेता को बोलेंगे सिरेदार। चेलिक युवक सदस्यों को बोलते हैं चेलिक, और युवती सदस्यों को कहा जाता है मोटियारिन। ठीक है,
घोटुल परंपरा निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबद्ध है? ए बैगा, बी गोंड, सी मरिया, डी बिरहोर। देखिए, घोटुल में मैंने बताया था आपको प्राथमिकता देना है मुड़िया, मुड़िया ना दिखे तो मुरिया, मुरिया ना दिखे तो गोंड। तो यहाँ पर मुड़िया और मुरिया तो नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, सिर्फ गोंड ही दिख रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपको लगाना है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेम प्रश्न है। घोटुल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सामाजिक शिक्षा देना। दूसरा, जीवन साथी के चुनाव में सहायक। तीसरा, सेवा भाव जागृत करना। ठीक है, सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि घोटुल में ठीक है सामाजिक शिक्षा भी दिया जाता है। इसमें युवक युवतियाँ ठीक है साथ मिलके जीवन साथी चुनाव में मतलब जीवन साथी का चुनाव करते हैं, और इसके साथ ही सेवा भाव जागृत करने के लिए ठीक है मतलब जागृत किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उरांव जनजाति के धुमकुरिया का अभिप्राय क्या है? ए देवस्थल, बी मुखिया का घर, सी युवागृह, डी पगडंडी, ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, युवागृह। निम्नलिखित में से किस जनजाति में धुमकुरिया युवा आवास गृह के रूप में लोकप्रिय है? ए आंगे, बी मुरिया, सी सौरा, डी उरांव। देखिए, धुमकुरिया युवा गृह उरांव जनजातियों का युवा गृह है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित की छत्तीसगढ़ की विभिन्न जनजातियों के युवा गृह निम्नलिखित हैं। पहला घोटुल, दूसरा धुमकुरिया, तीसरा पायसोतुर, चौथा अरौतो। हमको बताना है छत्तीसगढ़ में जनजातियों के युवा गृह इनमें से चारों में से कौन कौन है। देखिए, घोटुल मुड़िया जनजाति का युवा गृह है, धुमकुरिया उरांव जनजाति का युवा गृह है, लेकिन पायसोतुर और अरौतो ये विवाह ठीक है ये विवाह परंपरा है। ठीक है, पायसोतुर एक प्रकार का अपहरण विवाह है और अरौतो विधवा पुनर्विवाह है। तो ऑप्शन 3 और 4 तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको सिर्फ 1 और 2 को ही करेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमको दिख रहा है, तो ए सही आंसर हो जाएगा। किस जनजाति के युवा गृह को गितियोना कहा जाता है? ए उरांव, बी कमार, सी बिरहोर, डी बैगा। देखिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिरहोर। बिरहोर जनजाति के युवा गृह को गितियोना कहते हैं। सेम प्रश्न है। निम्नलिखित जनजाति और उनके युवा गृह को सुमिलित कीजिए। एक सेट दिया हुआ है परजा, भारिया, उरांव, भुइयां। एक सेट दिया हुआ है धसरवासा, रंगभंग, तांगा बक्सर, धुमकुरिया। आपको मैच करना है। देखिए, परजा मैं बताता हूँ आपको, ट्रिक बता देता हूँ एक ऐसे ही याद करने के लिए। परजा जो है सामान्यतः बस्तर एरिया में पाए जाते हैं। परजा जनजाति बस्तर एरिया में देखने को मिलते हैं। बस्तर से संबंधित नाम कौन सा दिख रहा है? बक्सर। तो परजा जनजाति का आंसर क्या हो जाएगा? धांगा बक्सर। भारिया जनजाति के लिए ट्रिक बताता हूँ। भारिया जनजाति क्या है, अगर आपको कुछ भारी काम करना है ठीक है तो आपको अपना सर खपाना पड़ेगा। ठीक है, तो सर कहाँ पर दिख रहा है? भारिया जनजाति से धसर वासा, सर सर दिख रहा है, धसर वासा। तो भारिया जनजाति का युवा गृह क्या हो जाएगा? धसर वासा। उरांव जनजाति का हमने अभी पढ़ा, धुमकुरिया हो जाएगा। भुइयां जनजाति, देखिए छैया भुइयां पिक्चर सबने देखा है। मूवी को हिंदी में क्या बोलते हैं? रंगमंच। ठीक है, तो भुइयां से याद रखना है रंग बंग। भुइयां का युवा गृह क्या हो जाएगा? रंग बंग। ठीक है, मैच कर लीजिएगा इसको। परजा का हो जाएगा धांगा बक्सर। ठीक है, ए का हो गया 3, एक ही आंसर है। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया व्यापम ने इस पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जनजातियों में प्रचलित मान्यतानुसार घोटुल की उत्पत्ति किसने की थी? ए बूढ़ा देव, बी भूमदेव देवता भूम देवता, सी लिंगो देवता, डी सीमा देव। देखो,
घोटुल की उत्पत्ति लिंगो देवता ने की थी ऐसा माना जाता है। आदिवासियों में प्रचलित है ऐसा। तो सी करेक्ट हो जाएगा, लिंगो देवता या लिंगोपेन भी बोलते हैं। किस जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहते हैं? इसको आप बनाइए। घोटुल में अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला त्यौहार जिसमें घोटुल के सभी मोटियारियां दूसरे घोटुल में जाती हैं उसे कहते हैं। ए कारा पंडुम, बी कोरे पंडुम, सी नुन्ना दारे दाना पंडुम, डी कोरता पंडुम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नुन्ना नारे दाना पंडुम। घोटुल में अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इस त्यौहार में क्या होता है, घोटुल की सभी मोटियारियां दूसरे घोटुल में जाती हैं। ठीक है। घोटुल की शब्दावली में कटकुल का अर्थ है। ए बड़े तितर, बी खटिया, सी गाना, डी शहद की मक्खी। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी खटिया। घोटुल में कटकुल का अर्थ खटिया होता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जानते हैं? ए रंगबंग, बी घोटुल, सी धुमकुरिया, डी गितियोना। रंगबंग मैंने बताया भूइयां जनजाति का होता है। रंगबंग युवा गृह भूइयां जनजाति में होगा। घोटुल मुड़िया जनजाति का, धुमकुरिया उरांव जनजाति का, गितियोना विरोर जनजाति का। नहीं दिख रहा, गोंड जनजाति तो हमको कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन घोटुल को देखना, घोटुल मुड़िया जनजाति में पाया जाता है और मुड़िया जनजाति किस जनजाति की उपजनजाति है? गोंड जनजाति की। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम गोदना शिल्प के बारे में देखते हैं। गोदना शिल्पकार छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजातियां हैं जो गोदना गोदने का काम करती हैं? तो वो हैं कुंजर, बंजारा, ओझा गोंड और देवार। गोदना प्रिय जनजाति बोलेंगे तो बैगा है। सर्वाधिक गोदना गोदने वाली जनजाति कौन है? तो कमार है। ठीक है। नोट देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उसको देखते हैं गोदना के बारे में। झेला गोदना बैगा जनजातियों की महिलाएं अपने शरीर पर बनवाती हैं। बैगा महिलाएं अपने माथे में गोदना गोदवाती हैं। बैगा जनजाति की महिलाएं हाथ पैर और चेहरे पर स्थानीय बादी की महिलाओं से गोदना गोदवाती हैं। कमार स्त्रियां अपने कंधों पर मोर की आकृति गोदवाती हैं। इनके अतिरिक्त अनुसूचित जाति देवार द्वारा भी गोदना गुदवाया जाता है। अब एमसीक्यू देखते हैं। गोदना क्या है? ए त्योहार, बी शरीर पर चित्र, सी नया फसल, डी स्वास्तिक का चिन्ह। देखिए भाई, गोदना शरीर पर एक प्रकार का चित्र है। चित्र मतलब क्या, एक आप समझिए टैटू जो बनवाते हैं मॉल में जाके या कहीं और। तो टैटू टैटू को ही पहले के जमाने में गोदना बोला जाता था। ठीक है। निम्नलिखित जनजातियों में से अधिक गोदना प्रिय जनजाति है? ए कमार, बी भतरा, सी मुरिया, डी बैगा। गोदना प्रिय जनजाति छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति ही, ठीक है, गोदना प्रिय जनजाति है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, बैगा। सेम क्वेश्चन नहीं है। गोदना शिल्पकार कौन है? शिल्पकार का मतलब हुआ जो गोदना गोदने का कार्य करते हैं। ठीक है। ए मुरिया, बी बैगा, सी ओझा, डी गदबा, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ओझा। गोदना शिल्पकार कौन है? ओझा जनजातियों के द्वारा गोदना गोदने का कार्य किया जाता है। ठीक है। ओझा जनजाति जो है गोंड जनजाति की उपजनजाति है। सेम प्रश्न। झेला गोदना किस जनजाति की महिलाएं अपने शरीर में बनवाती हैं? ए हलबा, बी परजा, सी कमार, डी बैगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बैगा। बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है और झेला गोदना जो बैगा जनजाति की महिलाएं अपने शरीर में बनवाती हैं। ठीक है। सेम क्वेश्चन है। देखिए ये है, गोदना शिल्पी किस जाति के होते हैं? ए देवार,
सी गदबा, बी गाड़ा, डी बैगा, ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, देवार। देखिए ऑप्शन में अगर आपको ओझा दिखा, ठीक है, अगर इन चारों में मान लो ओझा भी कहीं पर रहता तो गोदना शिल्पी में फर्स्ट प्रायोरिटी देते आप ओझा को। ओझा ना मिलने पर ही आपको देवार जनजाति को ऑप्शन में लगाना है, ठीक है। माथे पर गोदना किस जनजाति की विशेषता है? ए मुरिया जनजाति, बी बैगा जनजाति, सी कमार जनजाति, डी बिंझवार जनजाति। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बैगा जनजाति। स्त्रियों के माथे पर गोदना गुदवाना किस जनजाति की विशेषता है? ए बिरहोर, बी प्रधान, सी अगरिया, डी बैगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बैगा। छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने वाली अनुसूचित जाति कौन है? ए देवार, बी घसिया, सी गाड़ा, डी कतिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए देवार। छत्तीसगढ़ के जामगला गांव की महिलाएं अपनी गोदना कला के लिए प्रसिद्ध हैं। जामगला गांव किस जिले में स्थित है? ए सरगुजा, बी बलरामपुर, सी सूरजपुर, डी कोरबा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सरगुजा। ठीक है। इस राज्य में जनजातीय समाज में टोटेम निम्नलिखित में से किस इकाई का चिन्ह है? ए परिवार, बी गोत्र, सी समुदाय, डी प्रजाति। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी गोत्र। अब हम जनजातियों के परंपरागत कार्य के बारे में देखते हैं। अगरिया, अगरिया जनजाति जो है लौह शिल्पकला का कार्य करते हैं। लौह शिल्पकला मतलब अयस्क को गलाकर उनसे लोहा निकालना, ठीक है, या लोहा तैयार करना, ये अगरिया जनजातियों का कार्य है, परंपरागत कार्य है। कमार जनजाति, कमार जनजाति का बांस शिल्पकला तथा टोकरी निर्माण का कार्य करते हैं कमार जनजाति के लोग। देखिए बांस शिल्पकला का काम कौन कौन करते हैं मैं एक बार में बताता हूँ। कमार, कंडरा, बिरहोर और धनवार। याद रखना है, कमार, कंडरा, बिरहोर और धनवार जनजाति जो है वो बांस शिल्पकला का काम करते हैं। बांस शिल्पकला मतलब बांस के द्वारा, ठीक है, विभिन्न चीज़ों का निर्माण करते हैं, जैसे कि टोकरी हो गया, बर्तन बनाना हो गया, रस्सी बनाना हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हल्बा जनजाति के बारे में। हल्बा जनजाति का मुख्य कार्य, परंपरागत कार्य है कृषि करना। अब वो लोग चिवड़ा और पोहा बनाने का भी काम करते हैं। कौन? हल्बा जनजाति के लोग। धुरवा जनजाति का मुख्य कार्य है कृषि करना एवं केन एवं गन्ना से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करना, ठीक है। धुरवा जनजाति का मुख्य कार्य क्या है? कृषि करना तथा केन एवं गन्ना से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करना। खड़िया जनजाति का मुख्य कार्य है पालकी ढोना, ठीक है। कोरकू जनजाति का मुख्य कार्य है भूमि खोदना। खैरवार जनजाति का मुख्य कार्य है कत्था निकालना। पारधी जनजाति का मुख्य कार्य है काले रंग की पक्षी का शिकार करना। कंवर जनजाति का मुख्य कार्य है सैन्य कार्य करना। भत्रा जनजाति का मुख्य कार्य है सेवा कार्य करना, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं। और है कोल जनजाति का मुख्य कार्य है कोयला खोदना। शिकारी जनजाति का मुख्य कार्य है छिंद पत्ते से चटाई, टोकरी, झाड़ू बनाना। ओझा गौड़ का मुख्य कार्य है, अभी हमने पढ़ा, गोदना मतलब टैटू बनाना, गोदना गोदवाना, ठीक है, गोदना करने का, गोदने का कार्य करना, ठीक है। प्रधान जनजाति का मुख्य कार्य है गाथा गायन करना, संगीत करना। सौरा जनजाति का मुख्य कार्य है सांप पकड़ना, सपेरा समझ लो। परजा जनजाति का मुख्य कार्य है पशुपालन करना एवं बांस शिल्पकला, ठीक है। अब एमसीक्यू देखते हैं। बैगा, बैगा जनजाति का मुख्य कार्य है बीमारी और किसी बाधा का जड़ी बूटी तंत्र मंत्र से उपचार करने का कार्य करना। झाड़ फूक समझ लीजिए, ठीक है।
पंडोप जनजाति का मुख्य कार्य है कांसे से रिलेटेड चीजें बनाना, जिसे कांस्य शिल्प कहते हैं। गदबा जनजाति का मुख्य कार्य है घरेलू कार्य करना। अबूझमाड़िया जनजाति का मुख्य कार्य है काष्ठ शिल्प। मुड़िया जनजाति का मुख्य कार्य है काष्ठ और लौह शिल्प दोनों। देखिए, बांस शिल्प का कार्य कौन करते हैं? कमार, कंडरा, धनवार, बिरहोर, सौता, बैगा, मांझी और धोरला। काष्ठ शिल्प का कार्य कौन करते हैं? अबूझमाड़िया और माड़िया। छिंद पत्ता का कार्य शिकारी और पारधी। मोहलाई छाल और उरई से रस्सी बनाने का काम बिरहोर जनजाति और खोंड जनजाति के लोग करते हैं। कांस्य शिल्प का काम पंडोप। लौह शिल्प का काम अगरिया और मुड़िया जनजाति। ठीक है। निम्नलिखित में से लोहे के उपकरण बनाने वाली इस राज्य की जनजाति कौन सी है? ए कोल, बी सहरिया, सी अगरिया, डी पारधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अगरिया। अगरिया जनजाति के लोग लोहे से उपकरण बनाते हैं। ठीक है। इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः कृषि पर निर्भर है तथा केन से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं? ए गोंड, बी धुरवा, सी माड़िया, डी मुड़िया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी धुरवा। धुरवा जनजाति के लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं तथा केन से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं। सेम क्वेश्चन है। धनवार जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? ए लौह शिल्प, बी काष्ठ शिल्प, सी बांस शिल्प, डी कत्था शिल्प। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बांस शिल्प। कंडरा, कमार, धनवार, बिरहोर जनजातियों का परंपरागत कार्य बांस शिल्प होता है। बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? ए कंडरा, बी कमार, सी धनवार, डी कंवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कंवर। कंडरा, कमार, धनवार, बिरहोर जनजातियां बांस शिल्प का काम करते हैं, लेकिन जो कंवर जनजाति है उनका मतलब परंपरागत कार्य सेना में, ठीक है, सेना में सेवा देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस राज्य की निम्नलिखित किस जनजाति का मुख्य कार्य बांस शिल्प है? ए हलबा, बी कंडरा, सी कठिया, डी झरिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कंडरा। छत्तीसगढ़ की बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? ए कमार, बी बिरहोर, सी धनवार, डी हलबा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हलबा। कमार, बिरहोर, धनवार, कंडरा ये सभी बर्तन बनाने का काम करते हैं, बांस के बर्तन बनाने का काम करते हैं, लेकिन हलबा जनजाति जो है इनका परंपरागत कार्य कृषि करना एवं चिवड़ा बनाना है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति टोकरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? ए उरांव, सी बिंझवार, बी कमार, डी अबूझमाड़िया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कमार। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कत्थे के निष्कर्षण में माहिर है? ए खैरवार, बी भतरा, सी धनवार, डी हलबा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए खैरवार। खैरवार जनजाति जो है खैर वृक्ष से कत्थे निकालने का काम करते हैं। ठीक है। सेम क्वेश्चन है। छिंद पत्ते से चटाई व टोकरी कौन बनाते हैं? ए कमार, बी प्रधान, सी शिकारी, डी हलबा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी शिकारी। शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? ए धातु शिल्प, बी काष्ठ शिल्प,
सी कपड़ा बुनना, डी चटाई और झाड़ू निर्माण। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी चटाई और झाड़ू निर्माण। शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य छिंद पत्ते से चटाई और झाड़ू इत्यादि बनाना है। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग होता है? ए साल, बी साजा, डी खैर, सी बबूल। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी खैर। देखिए कत्था बनाने का काम खैरवाड़ जनजाति के लोग करते हैं। उसके लिए वो लोग खैर नाम की एक पेड़ होता है, ठीक है, खैर नाम का एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा खैर। खैरवाड़ जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? ए लौह शिल्प, बी काष्ठ शिल्प, सी कत्था निर्माण, डी बांस निर्माण। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कत्था निर्माण। निम्नलिखित में चिवड़ा पोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ए पाव, बी परजा, सी प्रधान, डी हलबा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हलबा। ठीक है, हलबा जनजातियों का पारंपरिक कार्य कृषि करना एवं चिवड़ा या पोहा बनाना होता है। ठीक है, इनमें से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से वे किसान हैं जो भूमि जोतने के लिए हल का उपयोग करते हैं? ए बैगा, बी शिकारी, सी हलबा, डी सौता। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हलबा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। भूमि जोतने के लिए हल का उपयोग करते हैं, तो जो लोग भूमि जोतने के लिए हल का उपयोग करें ना, हल शब्द आ गया तो हलबा जनजाति आपको लगाना है। ठीक है, बाकी ऑप्शन को भी आप देख सकते थे। बैगा नहीं हो सकता क्योंकि बैगा जनजातियों का काम पारंपरिक कार्य क्या है? झाड़ फूक करना। शिकारियों का काम क्या है? छिंद पत्ते से टोकरी बनाना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जनजाति की व्युत्पत्ति का अर्थ है वह है जो हल रखता है? ए कमार, बी हलबा, सी बैगा, डी मुरिया। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका ध्यान हल की ओर खींचने की ओर कोशिश करे तो आपको हलबा आंसर ही करेक्ट करना है। ठीक है, ऑप्शन बी हलबा। इनमें से किस जनजाति का पारंपरिक कार्य भूमि खोदना है? ए बैगा, बी पारधी, सी कोरकू, डी कमार। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति का पारंपरिक कार्य भूमि खोदना होता है। बिलासपुर व रायपुर के निकट बसे बसोड़ परिवार के लोग विभिन्न प्रकार की सजावटी तथा उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। मतलब किससे करते हैं? ठीक है, ए पत्थर, बी लकड़ी, सी चिकनी मिट्टी, डी बांस। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बांस। बिलासपुर तथा रायपुर के निकट बसे जो बसोड़ परिवार के लोग हैं वो लोग सजावटी एवं सजावटी वस्तु बनाने का काम करते हैं। किससे? बांस से। ठीक है, बांस से बनी सजावटी वस्तुएं। इनमें से कौन सी जनजाति अपने साहस और बहादुरी के लिए जानी जाती है और इसलिए उसे राजा के महल की देखभाल के लिए विशेष नियुक्ति मिली? ए धुरवा, बी हावर, सी हलबा, डी धनवार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए धुरवा जनजाति। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? ए बिंजवार, बी सौरा, सी कंवर, डी कमार। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कमार। निम्नलिखित में से किस जनजाति समूह का अर्थ सेवक होता है? ए असुर, बी भतरा, सी भैना, डी गदबा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी भतरा। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के पारंपरिक वाद्य कौन सा जनजाति मानी जाती है? ए गोंड, बी पनका, सी अगरिया, डी बैगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बैगा। बैगा जनजातियों का पारंपरिक कार्य, ठीक है, झाड़ फूक करना, इलाज करना, ठीक है,
एक प्रकार के वैद्य कह सकते हैं आप, ठीक है। तो वैद्य के रूप में वो लोग कार्य किया करते हैं। अब जनजातियों में होने वाले स्थानांतरित कृषि के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जनजातियों द्वारा किए जाने वाले कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस प्रकार के कृषि को भारत में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है तथा स्थानीय भाषा में इसे दिप्पी या पेद्दा कृषि कहते हैं। पेद्दा कृषि इसे माड़िया और अबुझ माड़िया लोग कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब क्या है, अलग अलग जनजातियों में इस स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। उनके बारे में देखते हैं। तो बैगा और पंडो जनजाति जो है स्थानांतरित कृषि को बेवरा या बेवार कृषि के नाम से जानते हैं। गोड़लों, धारिया या बेवार। भतरा जनजाति दहिया के नाम से। कम्मार जनजाति भी दहिया। कोरवा जनजाति इस कृषि को देवारी कहते हैं। अबुझ माड़ियालों और माड़ियालों स्थानांतरित कृषि को पेद्दा कृषि के नाम से जानते हैं, ठीक है। निम्नांकित में से बेवार कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ए बिहार, बी बिंझवार, सी कंवर, डी बैगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बैगा। झूम खेती छत्तीसगढ़ राज्य में किस जनजाति में प्रचलित है? ए हलबा, बी माड़िया, सी मुड़िया, डी भारिया। देखिए, यहाँ पर मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया होगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल आंसर करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से पेद्दा कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ए पाव, बी प्रधान, सी अबुझ माड़िया, डी परजा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया जनजाति के लोग जो है स्थानांतरित कृषि को पेद्दा कृषि के नाम से जानते हैं, ठीक है। या अबुझ माड़िया लोग पेद्दा स्थानांतरित कृषि को पेद्दा कृषि कहते हैं, ठीक है। पेद्दा कृषि करने वाली जनजाति कौन है? ए उरांव, सी बी भतरा, सी अबुझ माड़िया, डी हलबा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अबुझ माड़िया। बेवार खेती करने वाली अनुसूचित जनजाति निम्नलिखित में से कौन है? ए उरांव, बी भुंजिया, सी बैगा, डी बिंझवार। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बैगा। बेवरा आदिम कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? ए हलबा, बी कोरवा, सी भतरा, डी बैगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बैगा। सेम क्वेश्चन। अब हम जनजातियों के पेय पदार्थ के बारे में देखते हैं। देखिए, एक सल्फी पेय पदार्थ होता है। सल्फी पेय पदार्थ जो है मुड़िया एवं माड़िया जनजाति के लोग, ठीक है, पीते हैं। सल्फी जो पेय पदार्थ है वो सल्फी वृक्ष के द्वारा बनाया जाता है। सल्फी वृक्ष के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। एक होता है ताड़ी। ताड़ी जो है, ताड़ी पेय पदार्थ जो है वो बैगा जनजातियों में प्रचलित है, ठीक है। ताड़ी जो है ताड़ और छिंद वृक्ष से बनाया जाता है। एक होता है हांडिया पेय पदार्थ, ये कोरवा जनजाति में प्रचलित है। हांडिया को भी चावल से बनाया जाता है। छिंद रस जो है माड़िया एवं अबुझ माड़िया के लोग पीते हैं। छिंद रस को छिंद वृक्ष से बनाया जाता है। एक होता है पेज। पेज जो है गोंड जनजाति में प्रचलित है। पेज को चावल से बनाया जाता है। कोसमा उरांव जनजाति में प्रचलित है। कोसमा को कोसम बीज एवं पके चावल से बनाया जाता है। बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को लांदा कहा जाता है। याद रखिएगा, बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को लांदा कहा जाता है। बस्तर में चावल से निर्मित मादक पेय को क्या कहा जाता है? ए शराब, बी सल्फी, सी पेज,
डी लांदा, ई बासी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी लांदा। ठीक है। जनजातीय अंचल में प्रचलित सल्फी क्या है? ए पेय, बी पशु, सी कृषि उपकरण, डी धान का एक प्रकार। देखिए, मैं प्रीवियसली एक क्वेश्चंस में आ रहा, प्रीवियस वाले एक जो क्वेश्चंस में इसको मैंने गलत आंसर बता दिया था। झूम खेती छत्तीसगढ़ राज्य में किस जनजाति में प्रचलित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माड़िया, क्योंकि माड़िया और अबुझ माड़िया लोग में स्थानांतरित कृषि को पेद्दा कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है। बस्तर में चावल से निर्मित मादक पेय को क्या कहा जाता है? ए शराब, बी सल्फी, सी पेज, डी लांदा, ई बासी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी लांदा। ठीक है। जनजातीय अंचल में प्रचलित सल्फी क्या है? ए पेय, बी पशु, सी कृषि उपकरण, डी धान का एक प्रकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा पेय पदार्थ है। ठीक है। सल्फी, सल्फी एक पेय पदार्थ है। ठीक है। हांडी पेय जो पहाड़ी कोरवा और अन्य कुछ जनजातियों में लोकप्रिय है, निम्न में से किसका उपयोग करके तैयार किया जाता है? ए मक्का की गुठली, बी गन्ना, सी पके अंगूर, डी चावल का आटा। हांडिया जो है, हांडिया जो पेय पदार्थ है, इसको चावल के आटा से बनाया जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित पेय पदार्थों में कौन सा जनजाति पेय पदार्थ नहीं है? ए कोसमा, बी धेरसा, सी हाड़िया, डी ताड़ी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी धेरसा। कोसमा जो है वो उरांव जनजाति का पेय पदार्थ है। हड़िया पहाड़ी कोरवा जनजाति का पेय पदार्थ है। ताड़ी बैगा जनजाति का पेय पदार्थ है। ठीक है। कोसमा पेय किस जनजाति में प्रचलित है? ए बैगा, बी माड़िया, सी उरांव, डी गोंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी उरांव। अब हम जनजातियों के रसोई घर के बारे में देखते हैं। भुंजिया जनजाति के रसोई घर का नाम है लाल बंगला, अबूझ माड़िया का अंगादी, पारधी का माईघर, बैगा का रांधड़घर, माड़िया का रांधा लोना। ठीक है। भुंजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला है। ए शयनक, बी शयन नहीं होगा, शयन कक्ष होगा, शयन कक्ष, बी रसोई घर, सी मेहमान घर, डी डाकघर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रसोई घर। ठीक है। किस जनजाति में रसोई घर, जिसे लाल बंगला कहते हैं, पाया जाता है? सेम क्वेश्चन है। लाल बंगला रसोई घर, ये भुंजिया जनजातियों का रसोई घर है। भुंजिया जनजाति अपने रसोई घर को लाल बंगला बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने रसोई घर को लाल मिट्टी से बनाते हैं, इसलिए वो अपने रसोई घर को लाल बंगला बोलते हैं। ठीक है। अब जनजातियों के देवी देवताओं के बारे में देखते हैं। उरांव जनजाति के देवी देवताओं का नाम है सरना देवी और धर्मेश। कोरवा जनजाति के खुड़िया रानी, कंवर जनजाति का सगरा खंड, बैगा जनजाति के बूढ़ा देव, भतरा जनजाति के बूढ़ा देव को याद रखना, बूढ़ा देव को बुद्ध देव भी कहते हैं। ठीक है, बुद्ध देव का ही नाम है बूढ़ा देव। भतरा जनजाति को बोलेंगे शिकार देवी, सॉरी, भतरा जनजाति के मुख्य देवी है शिकार देवी। पिंजवार जनजाति के विंध्यवासिनी। ठीक है। कमार जनजाति के मुख्य देवी देवता कौन हो गए? छोटे माई, बड़े माई। मुड़िया जनजाति के अंगा देव, गोंड जनजाति के दूल्हा देव और लिंगोपेन, बिरहोर जनजाति के सूरज या सूर्य देव। नोट, इस राज्य की जनजातियां पारलौकिक शक्ति, सुपर नेचुरल पावर के रूप में बोंगा देव को मानती है। अब नृत्य से संबंधित देवी देवताओं के बारे में देखते हैं।
कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य में करमसेनी की पूजा की जाती है। कक्सार नृत्य में लिंगोपेन या लिंगदेव, कक्सार नृत्य में लिंगोपेन या लिंगदेव की पूजा की जाती है। घोटुल नृत्य के मुख्य देवता कौन है? लिंगोपेन। माओपाटा नृत्य के सिरहा देव, खम्बसवांग के खंडरा देव, सैला नृत्य के आदि देव, मड़ई पर्व के अंगा देव, मातर त्योहार के खोंड देव। ठीक है। वृक्षों में निवासित देवी देवता, देखो बांस एवं महुआ तना में ऐसा माना जाता है कि दंतेश्वरी माता का वास होता है। महुआ तना में शीतला माता का, बांस तना में रूपशिला का, बांस तना में हिंगलाजिन का, शीशम तना में सिंगराज और कोंडाराज का, साजा तना में खूंटा देव का, पीपल में ठाकुर देव का। बस्तर के राजदेव किसे कहते हैं? पाट देव को कहेंगे। मूल स्थल है टिमनार, नारायणपुर। स्थापित है जगदलपुर में राजा भैरम देव के द्वारा। निर्माण किया जाता है बेल की लकड़ी से। बस्तर के पितृदेव किसे कहेंगे? डूमा देव को। आदिवासी समाज में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसका अंतिम संस्कार करने के पश्चात विधिवत उन्हें डूमा देव के रूप में स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। गोत्र या गढ़ चिन्ह, जनजातीय समाज में गढ़ चिन्ह का विशेष महत्व है। जनजातीय समाज अनेक गढ़ चिन्हों को ही बोलते हैं टोटम या गोत्रों में बटा होता है, जिनका विभाजन देवताओं के आधार पर किया जाता है। जैसे नांगुल पेन मतलब 4 देवताओं को पूजने वाले, संयुंग पेन 5 देवताओं को पूजने वाले, सारुंग पेन 6 देवताओं को पूजने वाले, येरुंग पेन 7 देवताओं को पूजने वाले। जनजाति अपना उद्गम टोटम नामक विशिष्ट तत्व को मानते हैं। जनजातीय समाज में समगोत्र विवाह वर्जित माना जाता है। जनजातियों के सामाजिक संगठन में उनका बहिर्विवाही गोत्र होता है। कोरवा जनजाति की मुख्य देवी कौन है? ए खुड़िया रानी, बी कुदरगढ़ीन, सी लंकेश्वरी, डी बिलई माता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए खुड़िया रानी। कोरवा जनजाति की मुख्य देवी खुड़िया रानी है। बस्तर में अंगा देव का निर्माण किससे किया जाता है? ए पत्थर, बी धातु, सी मिट्टी, डी कास्ट। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कास्ट। जो अंगा देव है उन्हें लकड़ी का बनाया जाता है, लकड़ी मतलब कास्ट का। ठीक है। कोंडादेव क्षेत्र में मुरिया जनजाति के देवता हैं। ए रामदेव, बी कृष्णदेव, सी कुबेर देव, डी बुद्ध देव या बूढ़ा देव। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बुद्ध देव या बूढ़ा देव। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का मानना है कि उनके प्रमुख देवता बारह देव या बुद्ध देव जंगल की आत्मा साजा के पेड़ में निवास करते हैं? ए कोरवा, बी उरांव, सी बैगा, डी मारिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बैगा। ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बैगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जंगल की वन देवी की पूजा करती है और जड़ी बूटियों और जड़ों को लेने से पहले उसकी अनुमति मांगती है? ए कोरिया, बी कोरवा, सी कमार, डी बैगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बैगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ के बैगा आदिवासी पेड़ की पूजा करते हैं। किस पेड़ की पूजा करते हैं? ए सागौन, बी बीजा, सी साजा, डी साल। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी साल। ठीक है। छत्तीसगढ़ के बैगा आदिवासी जो हैं वो साल वृक्ष की पूजा करते हैं। इसके अलावा उरांव जनजाति भी साल वृक्ष की पूजा किया करती है। इस राज्य की जनजातियां पारलौकिक शक्ति के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्वीकार करती है? ए बूढ़ा देव,
सॉरी, ए बढ़ादेव, बी बूढ़ादेव, सी बोंगादेव, डी टोटम। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बोंगादेव। निम्नलिखित में से कौन देवता सिंगा बोंगा की पूजा करता है? ए खोड़, बी मुंडा, सी गोंड, डी उरांव। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मुंडा, बी मुंडा। ठीक है, मुंडा जनजाति के लोग जो है सिंगा बोंगा जो देवता है उनकी पूजा किया करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य देवता के रूप में दंतेश्वरी की पूजा करती है? मुख्य देवी होना चाहिए, मुख्य देवी के रूप में दंतेश्वरी की पूजा करते हैं। ए मुंडा, बी हलबा, सी वैगा, डी उरांव। देखिए, दंतेश्वरी माता का जो मंदिर है वो दंतेवाड़ा में पड़ता है। तो दंतेवाड़ा तो यहाँ पे अपने को नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पे याद कीजिए जो कि बस्तर संभाग की मुख्य जनजाति कौन सी है? हलबा जनजाति। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को ऑप्शन ए करेक्ट करना है। ठीक है, तो हलबा जनजाति याद रखना है, ये दंतेश्वरी माता की पूजा किया करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति देवता के रूप में पृथ्वी की पूजा करती है? ए दोरला, बी ध्रुव, सी बाइसन हॉर्न माड़िया, डी गोंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बाइसन और माड़िया। बाइसन हॉर्न माड़िया जो है जनजाति के लोग जो है वो देवता के रूप में पृथ्वी की पूजा किया करते हैं। ठीक है, ओरांव की पूजा करने वाले प्रमुख देवता का नाम क्या है? ए सिंह बोंगा, बी बुद्धदेव, सी धर्मेश, डी ठकुरानी माता। देखिए, उरांव जनजाति के मुख्य देवता का नाम है धर्मेश। ठीक है, यह सरना देवी भी है, लेकिन ऑप्शन में सरना देवी नहीं है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, धर्मेश। बैगा जनजाति द्वारा इनमें से किस नदी को बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है? ए नर्मदा, बी बुधनेर, सी इंद्रावती, डी शिवनाथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बुधनेर। बैगा जनजाति द्वारा बुधनेर नदी को बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का बहुउद्देशीय वृक्ष जिसका उपयोग घरों में होता है एवं उसका वाणिज्यिक मूल्य भी है, यह विशेष रूप से अपने फूलों के लिए जनजातीय संस्कृति में बहुत महत्व रखती है। यह वृक्ष है ए नीम, बी होलोंग, सी आसना, डी महुआ, ई साल। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी महुआ। किस जनजातीय समूह का विश्वास है कि सरना में देवों का निवास है? ए बिरहोर, बी मुरिया, सी उरांव, डी हलबा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी उरांव। बैगा जनजाति के मुख्य देवता कौन है? ए दूल्हा देव, बी बूढ़ा देव, सी बड़ा देव, डी बिलाई माता। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बूढ़ा देव या बुद्ध देव। उरांव जनजाति के मुख्य देवता किस वृक्ष में निवास करते हैं? ए पीपल, बी साल, सी सागौन, डी बरगद। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी साल। उरांव जनजाति के मुख्य देवता साल वृक्ष में निवास करते हैं। इस राज्य के लोक देवता ठाकुर देव का निवास किस वृक्ष में माना जाता है? ए पीपल, बी बरगद, सी इमली, डी सेमल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पीपल। हर किसी को शायद पता हो कि गांव में देखा होगा आपने कि हर गांव के बाहर ठाकुर देव की स्थापना की जाती है और गांव में कोई भी शुभ चीज़, ठीक है, शुरुआत करने से पहले ठाकुर देव की पूजा की जाती है। ठीक है, और उसे पीपल वृक्ष के नीचे उनका स्थापना किया जाता है। ठीक है, इस राज्य के बिरहोर जनजाति के प्रमुख देव कौन हैं? ए शिव, बी सूरज, सी ब्रह्मा, डी भीम। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सूरज। ठीक है, बिरहोर जनजाति के प्रमुख देव सूरज या सूर्य देव हैं। लिंगोपेन गौड़ जनजाति का क्या है, मतलब क्या है? ठीक है, ए कुल देवता, बी पवित्र वृक्ष, सी कल्ट हीरो, डी धार्मिक संप्रदाय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कुल देवता।
ठीक है। लिंगोपेन जो है गोंड जनजाति के कुल देवता हैं। गोड़ी में डूमा देव किसे कहते हैं? ए मातृदेवी, बी पितृदेव, सी आदिदेव, डी लोक देवी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पितृदेव। गोड़ी में डूमा देव पितृदेव को कहते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जनजाति के देवता का निवास धधकती भट्टी में माना जाता है? ए परजा, बी अगरिया, सी खरिया, डी मझवार। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अगरिया। वैसे भी आपको याद होगा कि अगरिया जनजाति का जो है पारंपरिक कार्य वो लौह शिल्पकला का है, मतलब लोहे से लोहे को गलाकर चीज़ें बनाना। ठीक है। तो देखो लोहे को गलाने में धधकती भट्टी का उपयोग होता है भाई। ठीक है। तो आपको वहाँ से समझ जाना चाहिए था। ठीक है कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, अगरिया। किस जनजाति में लिंगोपेन को घोटुल के संस्थापक और नियामक माना जाता है? ए उरांव, बी बैगा, सी हलबा, डी गोंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गोंड। घोटुल जो है, घोटुल युवा गृह पता होगा, घोटुल युवा गृह मुड़िया जनजाति या मुड़िया जनजाति का युवा गृह है घोटुल। ठीक है। और इस युवा गृह के बाहर जो है लिंगोपेन देवता की स्थापना किया जाता है एवं उनकी आराधना की जाती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुड़िया या मुड़िया तो है नहीं, तो उसके जो देखना पड़ेगा कि मुड़िया अगर वो ना हो तो हमको गोंड जनजाति को प्राथमिकता देना है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अबूझमाड़ियों में घोटुल के अंदर किस देवता की पूजा होती है? ए बूढ़ा देव, बी ठाकुर देव, सी नाग देव, डी तालुर मुंते देव। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी तालुर मुंते देव। अबूझमाड़ियों में घोटुल के अंदर जो है वो तालुर मुंते देवता की पूजा की जाती है। ठीक है। ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है। आई होप कि वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। और एमसीक्यू आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट कि सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।